मानेसर से भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं और सुंदरलाल यादव ने आज हरसू, गढ़ी, बामडोली, गोपालपुर, सालक की ढाणी, सेक्टर 84, सेक्टर 83 और कई सोसाइटी में तूफानी दौरा किया। इस दौरान सुंदरलाल यादव ने कहा कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, उनका किसी से भी मुकाबला नहीं है क्योंकि देश में मोदी और हरियाणा में नायब सरकार और अब मानेसर नगर निगम में भी कमल खिलने जा रहा है और इसलिए एक तरफा लहर चल रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुंदरलाल यादव ने कहा कि कांग्रेस का देश और प्रदेश में अस्तित्व खत्म हो चुका है, कांग्रेस अब समाप्ति की ओर चल पड़ी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए सुंदरलाल यादव ने कहा कि जो स्वयं सुरक्षा में रहते हैं वो कैसे मानेसर नगर निगम को सुरक्षा दे पाएंगे, इसलिए मानेसर की देवतुल्य जनता पर मुझे विश्वास है कि वो एक चुनेंगे और नेक चुनेंगे। उन्होंने मानेसर का एक रोड मैप भी तैयार किया है और आने वाले समय में मानेसर नगर निगम की दिशा और दशा में एक बड़ा बदलाव होगा। इस दौरान बामडोली में पहुंचने पर बामडोली निवासियों ने कहा कि हम पहले भी सुंदरलाल यादव के साथ थे, अब भी सुंदरलाल यादव को बामडोली सरदारी में समर्थन दिया है। सुंदरलाल यादव अब मानेसर का विकास कराएंगे। तो सुंदरलाल यादव तूफानी दौरा लगातार कर रहे हैं क्योंकि अब इंतजार है वोटिंग का और ऐसे में प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उसी कड़ी में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं सुंदरलाल यादव, जो कि अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में जाकर के, अलग अलग गाँव में जाकर के अपने लिए जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं और मानेसर में एक तरफा लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये बात सुंदरलाल यादव की ओर से कही गई है। मेयर के प्रत्याशी हैं मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उनका ये भी कहना है कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि लोगों के बीच में जाने के बाद जो जन समर्थन आज हमें मिल रहा है, मैंने आज से ही अपना वोट मांगने की सभी गांव में अपील शुरू करी है। आज लगभग 6 से 7 कार्यक्रम गांव के हैं और उसके बाद रात में लगभग 7-8 कार्यक्रम शहर के हैं। गांव में जो जन समर्थन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार और माननीय नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार, तो नगर निगम मानेसर में भी कमल के फूल की सरकार बने, ऐसी एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा में सभी पूरे निकाय चुनाव में चुनाव जीते। जिस पार्टी से मेरा छोटा भाई है नीरज, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। जिस पार्टी से नीरज भाई चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी का अस्तित्व यहाँ प्रदेश में नहीं पूरे देश में समाप्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी है जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने दिल्ली चुनाव में देखा था कि अभी किसी भी सीटों पे वो जमानत नहीं बचा पाए। और कुछ लोग ऐसे भी चुनाव लड़ रहे हैं जो स्वयं सुरक्षा में रहते हैं 10-10 लोगों की में। अब वो नगर निगम मानेसर को कैसे सुरक्षित रखेंगे मुझे जानकारी नहीं है। मेरा नगर निगम मानेसर की देवतुल्य जनता से, यहाँ के मतदाताओं से यही अपील है, यही प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जिसके पास आप रात में 12 बजे फ़ोन करें या वो आपके पास आ जाए या अकेले आप उसके पास चला जाए। किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो 10-12 लोगों की सुरक्षा में रहते हो, आपके पास अकेले ना आ सकते हो, ना यहाँ के लोग उनसे मिल सकते हो, ना उनके पास जा सकते हो। और ऐसा मुझे भरोसा है नगर निगम मानेसर की देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता एक चुनेंगे, नेक चुनेंगे। पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं और चुनाव होने के बाद जब 12 को परिणाम आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में इस नगर निगम मानेसर की तकदीर या तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन मेरा अपना मानना है काम करने वाले की नीयत साफ सुथरी होगी तो आने वाले 1.5 से 2 साल में मानेसर नगर निगम की दिशा और दशा में बड़ा बदलाव होगा। बामडोली सरदार तो पुरानी इनके साथ रहती है साहब और अब भी उनके साथ है सारी। हमारा तो पड़ोसी गाँव में घर है, जो मुद्दा होगा वो अपना आप ही सुलझा देगा बिना कहीं कहने की जरूरत ही नहीं। हमने तो घर का आदमी मारा ही, वो कोई ना कोई गुण है इसमें। जब दिया बीजेपी ने वैसे थोड़ी दिया है। बतेरे थे इस तरह बड़े बड़े ठोंडा जो रात में अपना सिराना लगा के सोए करता, टिकट तो मेरी है पक्की। बहुत नेता थे ऐसे, तो हमारे नेता तो भाई खुला डोला करता। भारतीय जनता पार्टी ने भाई सुंदरलाल को टिकट दे के चुनाव में उतारा है, हम गांव वाले सभी उनका धन्यवाद करते हैं। सुंदरलाल पहले गांव के सरपंच रहे, सरपंच के टाइम में इन गांव की समस्याओं से अवगत है सारी समस्याओं से, और अभी भी किसी काम के लिए हम जाते हैं तन मन धन से खड़े रहते हैं।